जंग के बीच एक गुप्त हथियार अब रूस की तबाही को तैयार, और इसीलिए रूस ने किया है बड़ा पलटवार। रूस यूक्रेन जंग में पिछले 24 घंटे में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने सिर्फ एक दिन के भीतर ही रूस के 13 टैंक और 42 तोपों को तबाह करके रख दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी एक बार फिर से यूक्रेन से साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने नेटो और पश्चिमी देशों से और ज्यादा घातक हथियार लिए तो फिर यूक्रेन का विनाश कोई नहीं रोक पाएगा। За победу! Ура! गुप्त हथियार से रूस की तबाही। सात मई 2024 को पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति की शपथ ली और शपथ के ठीक 3 दिन बाद 10 मई 2024 से यूक्रेन पर तूफानी हमले शुरू कर दिए। इधर अपने टॉप कमांडरों के साथ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉर रूम में नक्शे में यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन के पूर्वी शहरों को कैसे बचाया जाए। खास तौर से खार्किव शहर को, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जरा देखिए रूस ने 15 दिन के अंदर खार्किव का क्या हाल किया है। तबाह शहर, लाशों का अंबार और यूक्रेनी सैनिकों के ताबूत साबित कर रहे हैं कि पुतिन ने 820 दिन बाद सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। एक दिन में रूस से 800 दिन का बदला। लेकिन हारते यूक्रेन ने पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसा किया है जो रूस की सेना पर बहुत भारी साबित हुआ है। कुछ खुफिया खबरों में दावा किया गया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने उत्तर पूर्व में रूसी सेना की कमर तोड़कर रख दी है। यूक्रेनी सेना ने 1500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेनी सेना जो दावे कर रही है वो हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए कैसे यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक तूफानी हमला करने वाली रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना ने सबसे घातक हमला किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि महज एक दिन में रूस सेना के घातक हथियारों को बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन ने तबाह किया है। यूक्रेन की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन ने किस हथियार से रूसी सेना के हथियारों को बर्बाद किया है, लेकिन इतना जरूर बताया है कि यूक्रेन ने एक खास हथियार से एक ही दिन में रूस की 42 तोपों को तबाह कर दिया, जबकि रूस के 13 घातक टैंक यूक्रेन ने उड़ाने का दावा किया है। वहीं रूस के 27 बख्तरबंद वाहनों को भी यूक्रेन ने नष्ट करने का दावा किया है। ये हमले यूक्रेन ने उत्तर पूर्व की तरफ तेजी से बढ़ रही रूसी सेना पर किए हैं। गुप्त हथियार से रूस की तबाही। Що стосується Харківського напрямку, то на цьому напрямку ви вже знаєте, що з 10 травня противник веде наступальну операцію з метою створення в Харківській області буферної зони. На сьогодні обстановка там стабільна і контрольована, противник зупинений, по ньому наноситься вогневе ураження, а також плануються і проводяться силами оборони наступальні штурмові дії щодо відновлення втраченого положення. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने महज 15 दिन में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है और अब तक यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व इलाके पर सबसे तेज और सबसे बड़े हमले कर रहा है। रूसी सेना 10-10 की टुकड़ियों में हमले कर रही है। इस वक्त ज्यादा बेहतर और बड़ी संख्या में रूसी तोपखाने और टैंक खार्किव पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में खार्किव में रूसी मिसाइल हमले में, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, रूस ने अप्रैल से पूर्वी मोर्चे पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 800 दिनों से ज्यादा की जंग में रूस ने 18% से ज्यादा यूक्रेनी इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस के अब तक 5 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जबकि 800 से ज्यादा दिन की जंग में 7,635 टैंक रूस के नष्ट हो चुके हैं।
वहीं रूस की 14,775 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन यूक्रेनी सेना ने उड़ा दिए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के 356 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि वो रूस की 12,902 तोप और उसकी प्रणाली तबाह और बर्बाद कर चुका है। Дорогі українці, українки, сьогодні довгий день. Вранці Харків був на місці влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів. Це просто жахливо. Люди загинули. Мої співчуття рідним та близьким. अब सवाल उठता है कि हारता यूक्रेन अचानक रूस पर ताबड़तोड़ हमले कैसे कर रहा है। भारी हथियार और फाइटर जेट्स को तरस रहा यूक्रेन भीषण पलटवार रूस पर कैसे कर रहा है? इसका जवाब है यूक्रेन का इलेक्ट्रिक वॉरफेयर और ड्रोन हमलों की ताकत, जो रूसी सेना पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। जरा ये वीडियो देखिए। रूस यूक्रेन जंग से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन को रूसी सैनिकों पर बम गिराते हुए दिखाया गया है, जबकि वो रूसी सैनिक तेजी से तबाह इमारतों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। फुटेज में रूसी सैनिकों को यूक्रेनी ड्रोन बम की चपेट में आने से पहले तबाह इमारतों में छिपते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरें 24 मई 2024 की हैं। इस वीडियो को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के ग्राउंड फोर्स के हेडमैन इवान व्योस्की के नाम पर 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड से हासिल किया गया है। यूक्रेन के 58वीं सेपरेट मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड के ड्रोन बम वर्षकों के एक्सपर्ट्स ने रूसी सैनिकों पर हमला किया है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस ड्रोन हमले में कितने रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि यूक्रेन की ड्रोन फोर्स चुन चुनकर रूसी सैनिकों और उनके हथियारों को नष्ट कर रही है। За победу! Ура! आठ 800 से ज्यादा दिनों की जंग के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पा रहा है। 800 दिन बाद भी यूक्रेन रूस के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ा नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ 800 दिन बाद रूस ने यूक्रेन के 1,19,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। भले ही यूक्रेन दावा करे कि उसने 5 लाख के करीब रूसी सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हकीकत में रूस जमीन पर यूक्रेन और 32 देशों से बने नेटो पर बहुत भारी पड़ रहा है। इस वक्त यूक्रेन रूस से जंग जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि खुद को बचाने के लिए रूस से मुकाबला करने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन के खार्किव और अवदीविका पर रूस ने वैसे भी अपना कंट्रोल बना लिया है, लेकिन इधर अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियारों का इंतजार कर रहे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव भी खेल दिया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन बॉर्डर। यूक्रेन के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के साथ अलग अलग छोटे और बड़े बॉर्डर पर अपनी पूरी फौज ताकत को लगाना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक अगर कुल बॉर्डर की लंबाई, चौड़ाई और वर्ग किलोमीटर में जोड़ा जाए तो यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर इलाके में किलेबंदी करना शुरू कर दी है। रूस की सेना भी बिना रोक टोक के यूक्रेन के बॉर्डर को रौंदते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यूक्रेन ने 10,000 किलोमीटर के बॉर्डर पर टैंक ब्रिगेड, बंकर और रॉकेट फोर्स के जरिए बॉर्डर पर रूसी सेना के लिए मौत का बॉर्डर तैयार कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि ऐसा करने से एक ही दिन में रूस के 1500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। РЕП, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика, і якщо по РЕП, по дронах, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. यूक्रेन भले ही इस हमले पर इतरा रहा हो, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना रूस के सामने टिक नहीं पा रही है। पिछले 72 घंटों में भीषण हमलों से पुतिन ने ज़ेलेंस्की को दिखा दिया है कि यूक्रेन को अमेरिका और नेटो के 32 देश मिलकर भी बचा नहीं पाएंगे। पिछले 72 घंटे में रूसी सेना ने दिखा दिया कि वो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और रॉकेटों को कैसे तबाह कर सकता है। रूस यूक्रेन पर अब निर्णायक जीत की तरफ बढ़ चुका है।
पिछले 800 से ज्यादा दिनों में चल रही रूस यूक्रेन जंग का नतीजा अगर एक लाइन में पूछा जाए कि क्या रहा, तो साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन कागजों में जीत रहा है और रूस जमीन पर। Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. जमीन पर रूसी हमलों ने यूक्रेन के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनने के बाद से अचानक रूस के हमले यूक्रेन पर 5 गुना तेजी से हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक 24 फरवरी 2022 के बाद से पहली बार रूस ने इतने भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तक मान चुके हैं कि इस वक्त खार्किव में रूस के हमले चारों तरफ से हो रहे हैं। रूस के फाइटर जेट और ड्रोन यूक्रेन में घुसकर हमले कर रहे हैं। जमीन पर टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और रूसी रॉकेट आर्मी ने यूक्रेन सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 48 घंटों में रूस ने समंदर से मौजूद अपनी पनडुब्बी से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे RSM-56 से भी जाना जाता है, उससे भीषण हमले किए हैं। हम आपको बताएंगे कि रूस ने खार्किव में कितने इलाकों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए पुतिन ने अपनी बुलावा मिसाइल को कितनी दूरी से यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया है। रूस मीडिया के दावों के मुताबिक बुलावा यानी RSM-56 एक ICBM है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन पर बुलावा मिसाइल से हमला किया। लगभग 5600 किलोमीटर से रूसी पनडुब्बी ने एक के बाद एक कई बुलावा मिसाइलें दागी, जिन्होंने यूक्रेन के खार्किव में भारी तबाही मचाई है। ज़ेलेंस्की रूस की बुलावा मिसाइल के हमले से पूरी तरह से घबरा गए हैं। पिछले 24 घंटे से रूसी सेना इसी तरह से यूक्रेन के 5 इलाकों में भीषण हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डोनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले, खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Мы же заберем его оттуда. Вместе с вами. Я лежала на диване, якраз надо мною потом. Особливо ці 2 дня, такий день мені страшно, що робиться. Хай Бог милує країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. हारते यूक्रेन ने भी रूस पर कुछ ऐसे ही हमले किए, जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की थी। अमेरिका ने यूक्रेन को बेहद लंबी दूरी तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें दी हैं, जो पिछले 24 घंटे में रूस के लिए यमराज बन चुकी हैं। यूक्रेन ने रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया पर लंबी दूरी वाली 8 ATACMS मिसाइलों से हमला किया है। क्राइमिया में हुए यूक्रेन ने इस हमले में रूस का स्पेस रडार स्टेशन तबाह हो गया है। यूक्रेनी समर्थकों ने दावा किया है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम 8 ATACMS मिसाइलों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से रूस के स्पेस रडार स्टेशन में मौजूद दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए। 2014 से यूक्रेन के क्राइमिया पर रूस का कब्जा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस पर यूक्रेन ने अमेरिका की ATACMS के जरिए घातक और भीषण हमला किया है। कुल मिलाकर यूक्रेन अब जंग के उस दौर में पहुंच चुका है जहां या तो यूक्रेन जीतेगा या फिर रूस पूरे यूक्रेन को तबाह कर देगा।